everyone, this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. Today in this video, I am going to teach you History Class 12 NCERT Chapter 3 Kingship Caste and Class. Okay, around 600 BCE and 600 CE जो बुक फर्स्ट का चैप्टर थर्ड है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो द टॉपिक इज सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. अभी तक हम ब्राह्मण्स के जो भी रूल्स थे मैरिजेस में, मदर्स इम्पॉर्टेंट कितनी थी, महाभारत के बारे में ये सब पढ़ रहे थे इस चैप्टर में. अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास बनाए हैं उनमें उन्होंने कास्ट के बारे में भी दिया है. उन्होंने हमें ऑक्यूपेशंस के बारे में भी बताया है. उन्होंने कुछ 4 वर्न्स भी डेजिग्नेट किए हैं पीपल के अकॉर्डिंग कि कौन सा वन किस पीपल को उस वन के अकॉर्डिंग क्या उनकी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए. अगर वो ब्राह्मण है तो वो क्या करेंगे, अगर वो क्षत्रियस है तो वो क्या करेंगे, अगर वो वैश्यास है तो वो क्या करेंगे, अगर वो शूद्रास है तो भी वो क्या करेंगे. ये सब जो है ब्राह्मण्स ने लिखा है अपने धर्मशास्त्रास में. तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं. तो 3.1 इज़ द राइट ऑक्यूपेशन. जैसे कि अभी मैंने बताया उन्होंने 4 वर्न्स बताए हैं. तो फर्स्ट आपको ये वर्न्स बहुत ईजी हैं, आप याद रखना. फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण, सेकेंड वन इज क्षत्रियास, थर्ड वैश्यास, फोर्थ हो गए शूद्रास. तो ये हो गए हमारे 4 वर्न्स. ठीक है. फर्स्ट सबसे पहले ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर रखते थे तो एज यूजुअल दे वर एट द टॉप. तो सबसे पहला वर्ण हमारा हो गया ब्राह्मण. उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो सेक्रीफाइसेस, दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दे डू सेक्रीफाइसेस, दे विल हैव टू टीच वेदास, दे विल हैव टू मेक वेदास, रिसीव गिफ्ट्स. ये सब काम जो था वो ब्राह्मण्स का था कि वो वेदास पढ़ेंगे, वेदास पढ़ाएंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाएंगे, गिफ्ट्स रिसीव किया करेंगे और जो है मतलब जितना भी रिलीजियस था सेक्रीफाइसेस का सारा काम जो है ब्राह्मण्स ही करेंगे. एंड दे वर एट द टॉप ऑन द वन सेक्शन. उसके बाद आता है क्षत्रियास. क्षत्रियास वो पीपल थे जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे, पीपल को वॉर से प्रोटेक्ट करेंगे. उनका काम ये था. और दूसरा काम क्या था उनका कि जो अब सेक्रीफाइसेस कौन करवाएगा, सेक्रीफाइसेस क्षत्रियास कराएंगे. जो ब्राह्मण्स गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं उन गिफ्ट्स को कौन देगा, क्षत्रियास ब्राह्मण्स को गिफ्ट्स देंगे. ठीक है, उनका काम ये था. नेक्स्ट आते हैं वैश्यास. वैश्यास इन दोनों का काम, वैश्यास का काम था कि इन 2 ऑर्डर्स को सर्व करें एंड वो इंगेज हो, एग्रीकल्चर करें, पेस्टोरिज्म एंड ट्रेड में ये जो है इंगेज हो वैश्यास. एट द बॉटम ऑफ द वेरी सबसे बॉटम पे है शूद्रास. शूद्रास का काम क्या था, उनको सबसे नीचे माना जाता था वर्णों में क्योंकि ये सबसे 4th नंबर पे हैं. तो इनका काम था शूद्रास का, दे हैव टू सर्व दीज 3 ऑर्डर्स ओनली. इनको सिर्फ जो है इन 3 ही ऑर्डर को सर्व करना है. अभी आप अपने बुक में देखोगे एक साइड में बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया है, उसमें एक ऋग्वेद या मनुस्मृति वगैरह में लिखा है कि ब्राह्मण्स ने लिखा है ऐसा कि जो ब्राह्मण्स हैं, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बात करें, सो दे वर एट द टॉप ऑन द हेड. उसके बाद क्षत्रियास आते हैं तो ऑन द आर्म्स, और वैश्यास आते हैं तो दे वर ऑन द मिडल, और शूद्रास जो है ऑन द फुट सबसे नीचे. दे हैव टू सर्व द रिमेनिंग 3 ऑर्डर्स. ठीक है. उसके बाद आते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.2. देखो एक्सेप्शन हर केस में होती है. जैसे प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शन है कि उन्होंने लैंड ग्रांट करी थी, वुमेन थी वो, तब भी उन्हें लैंड ग्रांट की एसेस थी. एक्सेप्शन केस है, राइट. ऐसे ही कुछ किंग्स हैं जो क्षत्रियास नहीं थे बट स्टिल वो किंग्स थे. ऐसा डिपेंड करता है कि क्या पता उनकी नॉलेज ब्राह्मण्स के नॉलेज से इक्वल हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी हो इसलिए वो किंग बने. उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द शुंगास एंड कानवास. शुंगास एंड कानवास दे वर द सक्सेसर ऑफ द मौर्यास, जो कि ब्राह्मण्स थे शुंगास और कानवास और सक्सेसर से मौर्यास के. नेक्स्ट पे आते हैं तो शाका रूलर्स जो बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से, उन्हें क्या कहा जाता है, मिलाचास, और क्या कहा जाता था, बारबेरियंस और
आउटसाइडर्स, ये भी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, क्षत्रियास नहीं थे बट स्टिल दे किंग थे। थर्ड वन इज बेस्ट नोन शाका रूलर, कौन था? रुद्र दमन। उन्होंने जो है हमारी सुदर्शना लेक जो है उसको रीबिल्ड करवाया था, वो भी जो है नॉन क्षत्रिय किंग थे। एंड रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी गौतमीपुत्र सिरि सताकिनी, जिसे एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, और वही जो एका ब्राह्मण है सतवाहन डायनेस्टी के, और उन्हीं को जो है डिस्ट्रॉयर मानते हैं क्षत्रियस के प्राइड का। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं नॉन क्षत्रिय किंग के जो क्षत्रिय ऑर्डर से बिलोंग, क्षत्रिय वन से बिलोंग नहीं करते थे, बट फिर भी ये लोग जो थे किंग थे। तो आप पढ़ोगे तो इसका आपका वेरी शॉर्ट भी आ सकता है कि नेम ऐसे किंग्स के नाम बताओ जो क्षत्रियस नहीं थे बट फिर भी वो किंग थे, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 3.3 जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। देखो, अब मैंने जैसा कि बताया ब्राह्मण्स ने जो है 4 वंश बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब कुछ लोग जो है बियॉन्ड थे, मतलब वो कुछ लोगों को जाति में भी बांटा गया था। सोशल मोबिलिटी मतलब जो कुछ हमारी सोसाइटी से अलग हो, कुछ अलग, राइट। जैसे कि पीपल ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते थे उन्हें क्या कहते थे? निषादास, जो मे भी और कुछ लोगों को भी बोला जाता है निषादास, जैसे कि गोल्डस्मिथ हो गए और सुवर्णकारा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जो पीपल शेयर करते थे कॉमन ऑक्यूपेशन, जिनकी कॉमन ऑक्यूपेशन थी, उन्हें क्या कहते थे? श्रेणीज और गिल्ड्स के नाम से जानते थे, जो पीपल कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करते थे, राइट, कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन इज एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है मंडासौर तमिलनाडु में अराउंड 5th सेंचुरी CE में। क्या इस चीज़ की हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है? वो गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, मतलब गिल्ड था एक सिल्क वीवर्स का जो ओरिजिनली लिव्ड इन लता, जो गुजरात में रहते थे, बट दे माइग्रेटेड टू मंडासौर एंड वर नोन एज दशापुरा। जो लता से बिलोंग करते थे, सिल्क वीवर्स जो लता से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने माइग्रेट किया मंडासौर में, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था उसके बाद से? दशापुरा के नाम से। तो ये हो गया हमारा जातीज एंड सोशल मोबिलिटी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, तो देखते हैं बियॉन्ड द 4 वंस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मिक्स, काफ़ी सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि उन 4 वंस में जो है सारे पीपल आ जाते हो। जैसे कि यहाँ कितने सारे एग्जाम्पल मिले हमें, निषादास हो गए, दशापुरा हो गए, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 4 वंस में नहीं आते थे। तो ऐसे ही कुछ इंटीग्रेशन है। अब संस्कृत टेक्स्ट में जो पीपल ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे ना, उनको संस्कृत टेक्स्ट में कैसे प्रेजेंट किया गया है कि वो ऑड थे, दे वर अनसिविलाइज्ड और इवन दे आर एनिमल लाइक। और ब्राह्मण हमेशा ध्यान रखते थे, एक तो उन्होंने नॉर्म्स बनाए थे कि ये उनके मैरिजेस के नॉर्म्स, उनके ये सोसाइटीज़ के नॉर्म, उनके राइट ऑक्यूपेशन के नॉर्म्स सब फॉलो करें। और वो क्षत्रिय किंग्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते थे, तो वो उन पर भी प्रेशराइज करते थे कि जो कंट्रोल है, राइट ऑक्यूपेशन है, विलेज में एकदम तरीके से चले उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट ये भी इंश्योर करते थे ब्राह्मण्स कि जो इंसान जिस जाति में पैदा हुआ है उसे उसी जाति का माना जाए। मतलब अगर वो क्षत्रियस में हुआ है तो वो क्षत्रियस कहलाएगा, इफ़ वो शूद्रास में पैदा हुआ है तो वो शूद्रास का ही कहलाएगा। सो ये सब जो है ब्राह्मण्स इंश्योर करते थे। और जो ब्राह्मण्स की बात नहीं मानते थे या उनसे उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, तो उन्होंने अपनी संस्कृत टेक्स्ट में उन पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया है, किन नामों से? ऑड, अनसिविलाइज्ड, एनिमल लाइक। वो लोग कौन थे, उसका एग्जाम्पल क्या था? जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, हंटर गैदर्स हो गए और निषादास हो गए। इनको जो है ब्राह्मण्स ने इन नामों से प्रेजेंट किया है। अब जो नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस बोलते थे, ज़रूरी थोड़ी है जब सब संस्कृत ही बोलेंगे, कुछ को हो सकता है संस्कृत नहीं आती हो, कुछ लोगों की लैंग्वेज कुछ और हो, तो उन्हें मिलाचाचास के नाम से जाना जाता था। Those who spoke non-Sanskritist languages were known as Milachas. Sorry for this, जो लाइन स्ट्रेट नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बियॉन्ड द फोर वंस सब ऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंगली हो जाता हो। कुछ अगर हम ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंगली देखें तो वो चाहते थे कि एक्सोगैमी को फॉलो किया जाए, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है ज़रूरी थोड़ी है हर जगह एक्सोगैमी फॉलो हो सकता है दूसरी जगह एंडोगैमी फॉलो की जाती हो। तो ये भी एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे, सबऑर्डिनेशन भी होता होगा फोर वंस के बियॉन्ड। अब हम कुछ अलग लोगों की बात करते हैं, इसमें हमें एक न्यू कैटेगरी के बारे में पता चलेगा जिन्हें हम अनटचेबल्स कह सकते हैं। देखो, ब्राह्मण जो है ना अपने आप को प्योर मानते थे, दे लाइक दे वर डिवाइन, उन्हें तो भगवान ने भेजा है भाई, ठीक है, वो ऐसा मानते थे अपने आप को। और अनटचेबल्स को किसे बोलते थे? एक कैटेगरी है जो इन सब लोगों से, अभी तक हमने जितनी पढ़ी हैं, जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी हैं, इन सब लोगों से बिल्कुल अलग। वो लोग जो मतलब कॉर्प्स हैंडल करते थे, डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे, उनको क्या कहते थे? अनटचेबल्स। और उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी उनके नज़रों के सामने? पल्यूटिंग। जैसे कि पल्यूटिंग किन चीज़ों को कहते थे? हैंडलिंग कॉर्प्स। अगर कोई इंसान किसी कॉर्प को हैंडल कर रहा है तो अगर लॉजिकली देखा जाए, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वो पल्यूटिंग नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स दे सेड दे आर पल्यूटिंग। और डेड एनिमल्स, तो उन्हें जो ये सब काम करते थे, जो कॉर्प्स को हैंडल करते थे, डेड एनिमल्स की बॉडीज़ को हैंडल करते थे, उन्हें क्या कहते थे? चंडालास। और अब उनके लिए भी रूल्स बनाने का तो बड़ा ही शौक था ब्राह्मण्स को, तो इनको कैसे छोड़ देते? इनके लिए भी रूल्स थे। रूल्स क्या थे देखते हैं। सो अब उन्हें क्या था कि वो विलेजेस में नहीं रह सकते, वो जो है डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, मतलब जो लोगों ने बर्तन यूज़ करना छोड़ दिया है, आगे मतलब सर्व कर दिया कि नहीं हम ये अपनी यूज़ करेंगे, डिस्कार्डेड यूटेंसिल, झूठे बर्तन यूज़ करना, वियर क्लोथ्स ऑफ डेड, जो इंसान मर गया है उसके क्लोथ्स को पहनते थे वो, और ऑर्नामेंट्स भी उन्हें सिर्फ आयरन के ही पहनने दिया जाता था, ठीक है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ओके, एंड दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज़। उन्हें चंडालास को उन लोगों की भी बॉडीज़ को डिस्पोज करना पड़ता था जिनके कोई रिलेटिव्स ना हो, और उन्हें क्या बोला जाता था? एग्जीक्यूशनर्स बोला जाता था, ओके। अब एक चाइनीज़ पिलग्रिम मिली है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम है फाजियान। किस टाइम पे? अराउंड 5th सेंचुरी BCE में उन्होंने लिखा है कि जो चंडालास हैं उनको अगर वो किसी के सामने से निकल के जा रहे हैं, अगर वो घूम भी रहे हैं, कहीं चल भी रहे हैं, तो उनको जो है क्लैप करके जाना होता था। क्लैप करके क्यों जाना होता था? क्योंकि अगर कोई क्लैप की आवाज़ सुनेगा तो पल्यूटिंग मानते थे उन्हें, सुनेगा तो उनसे वो पहले ही दूर हो जाएगा, उन्हें देख लेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, पल्यूट हो जाएंगे, ये अनटचेबल्स हैं, छुआछूत चलता था उस टाइम पे। तो जो है ऐसा लिखा है इसमें चाइनीज़ पिलग्रिम में, फाजियान में, कि जो है चंडालास को हमेशा क्लैप करके चलना पड़ता था, वो रात में बाहर नहीं जा सकते थे, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके लिए। और अनदर चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआंगज़ैंग, जो लिखी गई थी अराउंड 7th सेंचुरी BCE में, ऑब्जर्व किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो एग्जीक्यूशनर्स थे उन्हें जो है आउटसाइड द विलेज रहना पड़ता था। तो ये सारे जो हैं हमें हिंट देते हैं कि उस टाइम पे डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ किस तरीके से हुआ करती थी। शूद्रास कैसे थे, उन्हें एकदम बॉटम पे माना जाता था। और अगर हम वैश्यास की बात करें तो वो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड करते थे, पिस्टोरलिस्ट थे। क्षत्रियास की बात करें तो वो किंग्स थे। ब्राह्मण्स जो अपने आप को हमेशा टॉप पे समझते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कराते थे। अगर हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, श्रेणीज़, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और श्रेणीज़ किन्हें बोला जाता था? जो कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करते थे। और मंडासौर की जो इंस्क्रिप्शन मिली है सिल्क वीवर्स के बारे में जिन्होंने बताया है, जिन्हें क्या कहा जाता था? दशापुरा। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। नॉन शस्या किंग में शुंगास और कानवास का एग्जाम्पल मिलता है, जो सक्सेसर थे मौर्यास के, कि जो है वो ब्राह्मण नहीं थे बट स्टिल फिर भी वो किंग बने। सो ये जो है काफ़ी इजी चैप्टर होने वाला है। ये सब आपको देखो कि महाभारत में क्या हुआ था, या मैरिजेस, मदर्स कितनी इंपॉर्टेंट थी, वुमेंस के पास क्या राइट थे, या ब्राह्मण्स के बारे में तो हमें पता ही है कि वो अपने आप को टॉप पे मानते हैं। तो इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. Hope you like this, and if you like it, please give a big thumbs up to this video, share this video,
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और स्टडी टाइम विद अनन्या सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो है आपको पता चल जाए। बाय बाय।